गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि कोई KVS PGT ज्योग्राफी से जो तैयारी करना चाहता है तो हाउ टू क्रैक KVS PGT ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो मेरा तो ये मानना है, पहले अपने सिलेबस को देखें और सिलेबस के थ्रू अपनी तैयारी करें तो आपको काफ़ी सहूलत होगी और दिस वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो हाउ टू क्रैक KVS PGT ज्योग्राफी सिलेबस 2022 एंड 23 न्यू सिलेबस, यानी कि सिलेबस जो दिया है वो क्या है आपका, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग दिया है। क्लियर फ्रेंड्स? और उसमें सारा आपका ब्रीफ दे रखा है, उसमें आपका अपना सिलेबस के थ्रू तैयारी करेंगे तो आपके सफल होने के काफ़ी चांस होंगे। तो वही इसके बारे में हम सिलेबस के बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT ज्योग्राफी, इट्स क्लियर। सब्जेक्ट स्पेसिफाइज syllabus including of the concept of NCERT या CBSE syllabus and the textbook of the classes 11th and 12th. However, the questions testing of the depth, understanding and the application of these concept of the level of the post graduation, यानी कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके 11 और 12th 11 और 11 और 12 के, और उसके बाद जो आपका जो कंसेप्ट बेस होगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का तक क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, यानी लेवल आपका अच्छा खासा होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कुछ पहले से ही ब्रीफ कर दिया है। क्लियर? तो आपको कौन सी किसी किताब पढ़नी है तो इसमें सब कुछ दे रखा है। तो आपको पढ़नी पड़ेगी कौन सी, आपकी 11 की, और आपको फिर स्टडी करनी पड़ेगी आपको किसकी, 12 की। ये सब दे रखा है, ये सारी मैटर है। क्लियर? ज्योग्राफी एज द डिसिप्लिन, आपका जो जोग्राफी पहला जो हर फर्स्ट पॉइंट है इसमें, तो ज्योग्राफी एज एन जो आपका इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज आ साइंस ऑफ स्पेशल्स एट्रीब्यूट्स। जो ज्योग्राफी की जो इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है हमारे, जो क्या इसको जो स्थिति क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी और भूगोल की शाखाएं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल की शाखाएं और मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में जितनी भी शाखाएं हैं वो हमें अच्छी तरह से ब्रीफ करनी है, पढ़नी है, स्टडी करनी है, फिर उसको सारे को लर्न करना है। ये सब आप जानते ही है। फिर इसके बाद द अर्थ है, ओरिजिन इज द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ दे रखा है क्या, ओरिजिन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। फिर दे रखा है इसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। इसके बाद अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी की कौन प्रकार क्या है, टाइप क्या है, इसके बारे में सारा इसमें वर्णन दिया है। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ओशियंस, द जो आपका कॉन्टिनेंट्स, वेगर की थ्योरी है, वेगर अल्फ्रेड वेगर की, और यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है हेरिएश वाली। क्लियर? फिर दे रखा है इसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका लैंड फॉर्म, स्थलाकृतियाँ, ज्योमॉर्फिक्स प्रोसेस है, भूआकृति प्रक्रम है, वेदरिंग आपको अपक्ष है, मास बेस्टिंग है, इरोजन है, अपक्ष है, निक्षेपण है, सॉइल फॉर्मेशन यानी कि आपके मृदा के बारे में सब दे रखा है। इसके बाद लैंडफॉर्म ऑफ द इवोल्यूशंस, और इसके बाद क्या है, मूल्यांकन, जो ब्रीफ ऑफ द इरोजनल, जो आपके इरोजन अपक्ष और डिपोशनस फ्रैक्चर के बारे में की संरचना के बारे में आपको वर्णन करना पड़ेगा। फिर बात आती है किसकी, क्लाइमेट के बारे में, जलवायु विज्ञान। तो एटमॉस्फेयर भी, जो हमारा वायुमंडल, कंपोजिशन जो संगठन, स्ट्रक्चर जो संरचना है, एलिमेंट्स ऑफ द वेदर की, क्लाइमेट और आपके मौसम और जलवायु की, सोलर रेडिएशंस, इंसुलेशंस, एंगल्स ऑफ द इंसिडेंस ऑफ द, आपको अब सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा का क्या आपका पूरा बजट देखना पड़ेगा। तो हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो बजट है क्या है, हीटिंग ऑफ द कूलिंग, तो यहाँ गर्म और ठंडा, एटमॉस्फेयर कंडक्शंस, कन्वेक्शंस, टेरिस्टीरियस और रेडिएशंस एंड आपका एडवेक्शन, ये सारी कंडीशन दे रखी है। टेम्परेचर फैक्टर्स, कंट्रोलिंग टेम्परेचर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टेम्परेचर यानी कि तापमान का वितरण, हॉरिजेंटल्स एंड वर्टिकल, क्षैतिज और लंबवत टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड द वेदर्स ऑफ द सिस्टम, यानी कि आपको वायुमंडल में जितने भी सर्कुलेशन वेदर है, मौसम से संबंधित, जैसे प्रेशर 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 बेल्ट, विंड, प्लेनेटरी यानी कि आपको ग्रही पवनें जो भी है, सीजनल एंड लोकल एयर मासेस एट द फ्रंट, आपके वाताग्र, ट्रॉपिकल्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल्स साइकिल, और आपको चक्रवात, इस चक्रवात के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशंस, और वर्षण क्या है, जो आपका एवेपोरेशंस, वाटर वेपर यानी कि आपके जितने भी वाटर वेपर है उसके बारे में, कंडेंसेशंस ऑफ द ड्यू, फॉग, आपके जो आप कोहरा है, तुषार है, ड्यू है। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे मिस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, सॉरी क्लाउड ऑफ द रेन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके
बादल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, और संसार किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्ल्ड क्लाइमेट, विश्व का जलवायु, ग्लोबल कंसर्न यानी कि विश्व जलवायु प्रदेश में कितना बांटा गया इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर ओशन है, बेसिक ऑफ द ओशनोग्राफी, ओशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, मोमेंट्स ऑफ द ओशियंस, वाटर वेव, टाइड एंड करंट, सबमरीन रिलीफ, ये सारा हम किसमें पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान में। लाइफ ऑन द वर्थ, इसमें दे रखा है लाइफ ऑन द बर्थ, अर्थ में पढ़ेंगे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, क्लियर, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट यानी कि महत्वपूर्ण पौधे, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, जैव विविधता, कंजर्वेशन और इनका कैसे संरक्षण किया जाए। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, भारतीय भौतिक पर्यावरण, इंडियन लोकेशन, भारत की स्थिति, स्पेस, आकार, रिलेशन, संबंध क्या है, इंडियाज प्लेस, भारत के जो स्थान है उनसे और वर्ल्ड में भी, क्लियर। फिर पढ़ेंगे इसके बाद फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी में रखा है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द रिलीफ, ठीक है, संरचना किसकी, उच्चावच की, फिजियोग्राफी, डिवीजन और भू आकृति में विभाजन, ये सारा, ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र, कंसेप्ट ऑफ द रिवर बेसिन, इसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसका, रिवर बेसिन का। इसके बाद वाटर शेड है, हिमालयन के बारे में, पेंसुलर और रिवर्स, और ये प्रादीपीय नदियाँ, क्लियर, ये सारा है। फिर इसके बाद दे रखा है आपका हजार्ड एंड डिजास्टर, कॉजेज ऑफ द कॉजेज ऑफ मैनेजमेंट, फ्लड क्या है, बाढ़ क्या है, क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है, बादल का फटना, ड्रॉट सूखा, टाइप्स ऑफ द इम्पैक्ट, सूखा का क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थक्वेक भूकंप, सुनामी, साइकिल, फ्रैक्चर ऑफ द इम्पैक्ट, लैंडस्लाइड क्या है, भूस्खलन, इसके बारे में। फंडामेंटल्स एंड मैप, जियो स्पेशल डाटा, कंसेप्ट ऑफ द जोग्राफी, डाटा मैट्रिक्स ऑफ द पॉइंट, लाइन एरिया डाटा, मैप ऑफ द टाइप्स, स्केल्स, टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंपल लाइनियर स्केल्स, द मेजर ऑफ द डिस्टेंस, फाइंडिंग ऑफ डायरेक्शन इज द यूज ऑफ द सिम्बल्स। मैप प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, मैप प्रोजेक्शन आपका होगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम, टाइपोलॉजी, कंस्ट्रक्शंस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शंस, जो आपका जो कॉनिकल्स है, कॉनिकल इज द स्टैंडर्ड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द मार्केटर प्रोजेक्शन, आपका मार्केट प्रोजेक्शन पढ़ना पड़ेगा। टोपोग्राफी में एंड वेदर मैप है, इस स्टडी ऑफ द टोपोग्राफी मैप, ये आपको दे रखा है 1 रेशियो, जो आपका 15,000 वाला है, 1:25, क्लियर। सर्वे ऑफ द इंडिया मैप का करना है, कंटूर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लैंड फॉर्म, स्लॉप्स इज हिल दिखानी पड़ेगी, वैली है, वाटरफॉल है, क्लिफ है, आपका सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें आपको उसको शो करनी पड़ेंगी। सैटेलाइट ऑफ द जो इमेजिनरी स्टेज है आपका, रिमोट सेंसिंग डाटा, इक्विस ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ एंड द सीजन इज द डाटा प्रोडक्ट ऑफ द फोटोग्राफी एंड डिजिटल। पीपल, लोगों, पीपल जो जनसंख्या है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन द चेंज component of the population, change of the demography, transitions of the human development, concept of the selected, इसके बाद indicators, और इस तरह से ये सारा दे रखा है। पॉपुलेशन जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, डेंसिटी घनत्व, ग्रोथ वृद्धि, कंपोजिशन, इसका संगठन क्या है पॉपुलेशन का। इसके बाद आपका लिंग्विस्टिक्स और रिलीजियस, धर्म, सेक्स, रूरल यानी कि लिंगानुपात गाँव का और नगरों का, ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, ऑक्यूपेशंस, इसका व्यवसाय, रीजनल्स ऑफ द वेरिएशंस, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, क्लियर। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर करें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरीज है, क्वाटनरी है, ये सारी एक्टिविटीज़ दे रखी है। और ह्यूमन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट है, टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से, अर्बन सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लियर, इस तरह से दे रखा है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इसके बाद संचार क्या होता है, संचार के माध्यम में आपको लैंड ट्रांसपोर्ट है, रोड है, रेलवे है, ट्रेन है, कंटेंट ऑफ द रेलवे, वाटर ऑफ द ट्रांसपोर्ट, आइलैंड ऑफ द वाटर मेजर इज द रूट्स। एयर ट्रांसपोर्ट है तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल्स ऑफ द एयर, रूट्स ऑफ द ऑयल एज द गैस, पाइपलाइन है, सैटेलाइट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द जो आपका साइबर स्पेस है, इंपॉर्टेंट ऑफ द यूजेज ऑफ द ग्राफिकल्स, इसमें जीपीएस है, WTO, इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो ये आपका दे रखा है दोस्तों, तो इसमें हमने आपको अभी बताया था। फिर लास्ट में बचता है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, लैंड रिसोर्स, जनरल लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर, लैंड यानी कि आपकी कृषि, भूगोल, कृषि जो मृदा है उससे संबंधित भूमि है। और आपका कंडीशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन मेजर ऑफ द क्रॉप्स, यानी कि फसलों का प्रकार, जैसे वीट है, राइस है, टी है, कॉफ़ी है, कॉटन है, जूट है, शुगर कैन है, ये रबर है, एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें वाटर रिसोर्सेज है, इसके इरीगेशन है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ द यूजेज, इस संबंध क्या है, ये सारा तरह का है। फिर यहाँ पर मेथड है रेन वाटर का, हार्वेस्टिंग का। फिर इसके बाद देखा है मिनरल्स हैं, जैसा मिनरल्स है, माइका है, साल्ट है, ये सारे, ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इसी बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इज द एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, रेलवे, वाटर, एयरवे, ऑयल, गैस एक्सेट्रा, ये सारे दे रखे हैं।
जोग्राफिकल्स परस्पेक्टिव द सेलेक्टेड ऑफ द इशू एंड प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल पॉपुलेशंस अर्बन एंड आपके यहाँ पर है वेस्ट ऑफ डिपोजल बारे में, अर्बनाइजेशंस रूरल अर्बन माइग्रेशंस, प्रॉब्लम ऑफ स्लम, लैंड ऑफ द डिग्रेडेशंस, ये सारी चीज़ें इसमें जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा। ये सारे टॉपिक आपको तैयार करने हैं जब आपका क्या है ये कंप्लीट होगा पीजीटी का। क्लियर फ्रेंड्स, तो यही आपको क्या है ये हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस है। क्लियर, जो केवीएस का मेन सिलेबस है। क्लियर फ्रेंड्स, आपने सिलेबस को अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।